नमस्कार। राष्ट्रबोध की चुनावी परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के आर्थिक और शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दुर्ग लोकसभा क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे, जहां आजादी के बाद यानी 1952 से लेकर अब तक 17 चुनाव हुए हैं, जिसमें 7 बार कांग्रेस को सफलता मिली है, 6 बार भारतीय जनता पार्टी विजयी रही है और एक बार भारतीय जनता पार्टी जब नहीं बनी थी तब जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी का एक स्वरूप था, उसके प्रत्याशी मोहन भैया विजयी रहे थे। एक बार जनता दल का उम्मीदवार भी विजयी रहा। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस अब तक सबसे ज्यादा बार दुर्ग से विजयी रही है। यहाँ जातिगत समीकरण वैसे तो प्रभावी नहीं रहा, लेकिन 1991 से यहाँ जातिगत समीकरण हावी रहा। 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ मर्राखन लाल साहू को उम्मीदवार बनाया था, क्योंकि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में साहू मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद कुर्मी समाज की संख्या आती है। यही कारण रहा होगा कि कांग्रेस ने चंदूलाल चंद्राकर को यहां से उम्मीदवार बनाया। वे लगातार 5 बार जीतते रहे, लेकिन उसके बाद ताराचंद साहू 4 बार लगातार यहां से विजयी होते रहे। 2009 में सरोज पांडे त्रिकोणीय मुकाबले में बहुत कम अंतर से यहाँ जीत सकी थी, लेकिन 2014 में मोदी लहर के बावजूद उनकी पराजय हुई थी। तब कांग्रेस के तामध्वज साहू यहाँ से विजयी हुए थे। हालांकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के विजय बघेल ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ विजय हासिल की थी। इस बार मुकाबला रोचक है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ इस बार साहू समाज को ध्यान में रखते हुए राजेंद्र साहू को प्रत्याशी बनाया है और भाजपा ने अपने पुराने प्रत्याशी विजय बघेल के माध्यम से जोर आजमाया है। यदि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण की बात की जाए तो यहाँ साहू समाज के मतदाताओं की संख्या करीब 30 से 35% है, जबकि कुर्मी समाज की संख्या 20 से 25% बताई जाती है। सतनामी समाज की संख्या करीब 20%, यादव समाज की संख्या करीब 15% और 15% में निषाद, देवांगन जैसी अन्य अगड़ी जातियों के लोग भी शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर साहू और कुर्मी समाज के बड़े वोट बैंक पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की नजर लगी हुई है। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के अलावा बात यदि मुद्दों की जाए तो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में दुर्ग और बेमेतरा जिले शामिल हैं। इस संसदीय क्षेत्र में पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ को मिलाकर कुल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में मुद्दे अलग अलग हैं। भिलाई व वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी निवासरत हैं। बीएसपी में हाउस लीज प्लांट का आधुनिकीकरण सहित अन्य मुद्दे नजर आते हैं। वहीं जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक प्रदूषण सहित मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे भी प्रभावी हैं। 2012 में गठित बेमेतरा जिले में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना सहित रोजगार और विकास के मुद्दे प्रभावी हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए तो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9 विधानसभा आते हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7 पर विजय हासिल की और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। इसके अलावा युवा मतदाताओं पर भी यदि गौर करें तो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में करीब 11 लाख से ज्यादा युवा मतदाता हैं, जो कि हार जीत तय करने वाले हैं। यदि हम आयु वर्ग की बात करें तो 11 से 19 वर्ष तक मतदाताओं की संख्या दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में 53,660 है, जबकि 20 से 29 वर्ष की संख्या 5,57,195 है और 30 से 39 वर्ष आयु समूह के मतदाताओं की संख्या 6,19,176 है। इस तरह से इन 11 लाख युवा मतदाताओं पर ही दारोमदार होगा कि वो किसे दुर्ग की गद्दी सौंपते हैं। फिलहाल मतदाता मौन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक है। एक तरफ जहां मोदी गारंटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा यकीन है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रही है। फिलहाल जो जमीनी हालात नजर आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार और रणनीति में कांग्रेस से कहीं आगे है। ऐसे में विजय बघेल की स्थिति राजेंद्र साहू की अपेक्षा ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। यहाँ चुनाव 7 मई को होना है। तीसरे चरण का जब मतदान होगा तब यहाँ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। फिलहाल हमें इंतजार रहेगा आने वाले समय का, जब हम जमीनी हालात से आपको लगातार वाकिफ कराते रहेंगे और कुछ ऐसी हकीकत से वाकिफ कराएंगे जिसका जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। आखिर हमारे
प्रत्याशियों की योग्यता भी क्या है, इस पर बहुत कम चर्चा होती है। आने वाले एपिसोड में हम ऐसी ही कुछ जानकारी देंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि आम लोग आखिर राजनीति में जुड़ने से क्यों कतराते हैं। राजबोध से जुड़कर कृपया ढेर सारी चुनावी जानकारियां लेते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इलेक्शन डेस्क राष्ट्रबोध।